बात को जरा समझना। आदमी प्रयास करके बहुत कुछ साध सकता है। धोखा देने के बड़े उपाय हैं। मान लो ब्रह्मचर्य साधना है तो उपवास करने लगो। धीरे धीरे भोजन कम होगा शरीर में, वीर्य ऊर्जा कम पैदा होगी। वीर्य ऊर्जा कम पैदा होगी तो वासना कम मालूम पड़ेगी। मगर यह तुम धोखा दे रहे हो। यह वास्तविक ब्रह्मचर्य न हुआ। स्त्रियों से दूर हट जाओ, जंगल में चले जाओ, उपवास करो, रूखा सूखा भोजन करो, पौष्टिक भोजन न लो ताकि शरीर में ऊर्जा न बने, शक्ति न बने। स्त्रियों से दूर रहे, कोई स्मरण न आए, कोई दिखाई न पड़े, कोई उत्तेजना न मिले तो थोड़े दिन में तुम्हें लगेगा कि ब्रह्मचर्य सध गया। वह ब्रह्मचर्य नहीं है। फिर भोजन करो, फिर लौटाओ बाजार में, अचानक ऊर्जा पैदा होगी, फिर स्त्री दिखाई पड़ेगी, फिर वासना पैदा हो जाएगी। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कि सूखे के दिनों में, गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख जाता है, सिर्फ खाली पाट पड़ा रह जाता है, सूखा पाट, रेत ही रेत। परंतु जब फिर से वर्षा होगी तो फिर पानी भरेगा, फिर नदी लबालब हो जाएगी। गर्मी की नदी को देखकर यह मत सोच लेना कि नदी मिट गई, इतना ही जानना कि पानी सूख गया। जब वर्षा होगी तो फिर पानी भर जाएगा। इसलिए तुम्हारे साधु सन्यासी डरे डरे भोजन करते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, उसमें भी नियम बांधते हैं। यह न खाएंगे, वह न खाएंगे, यह न पिएंगे, वह न पिएंगे, रूखा सूखा खाएंगे ताकि किसी तरह की शरीर में ऊर्जा पैदा न हो। ऊर्जा पैदा होती है तो अनिवार्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया से वीर्य निर्मित होता है। वीर्य निर्मित होता है तो भीतर वासना पैदा होती है। फिर तुम्हारा सन्यासी भागा भागा फिरता है, छिपा छिपा रहता है, आंखें नीची रखता है कि स्त्री दिखाई न पड़ जाए, कहीं सौंदर्य का पता न चल जाए। यह डर, यह भय, यह भोजन की कमी, यह एक जगह रहना, छिप कर रहना, दूर रहना समाज से, ये सब नदी को सुखा तो देते हैं परंतु मिटाते नहीं। तुम्हारे सन्यासी को कहो कि 1 महीने भर के लिए ठीक से भोजन करो, ठीक से विश्राम करो, ठीक से सो, समाज में रहो आकर, फिर देखेंगे जब वर्षा होगी नदी में तो फिर से लबालब हो जाओगे। यह कोई ब्रह्मचर्य न हुआ, यह तो ब्रह्मचर्य का धोखा हुआ। यह शास्त्र के आधार पर ब्रह्मचर्य हुआ, सत्य के आधार पर नहीं। सत्य का अनुभव तो बड़ा अलग है। जब सत्य का अनुभव होता है तब कोई किसी तरह के आयोजन नहीं करने पड़ते हैं। तुम्हारा बोध ही इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उस बोध के प्रकाश में वासना समाप्त हो जाती है। फिर स्त्री से दूर रहो कि पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यह भोजन करो कि वह भोजन करो, फर्क ही नहीं पड़ता। विचार कीजिएगा।